करण के काज। अत्यंत सौभाग्यशाली मोक्षार्थियों, आपका बड़ा 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 सौभाग्य है आज जो आपको आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। आप आसपास देखेंगे तो आप ये पाएंगे औसत से 1000 में से एक बच्चा ऐसा होगा जिसे ये आध्यात्मिक विद्या प्राप्त हो रही होगी। जनरली 2 प्रकार की विद्याएं होती है। एक लौकिक विद्या जो स्कूल में आप पढ़ते हैं, आपके एकेडमिक स्टडीज, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी एटसेट्रा एटसेट्रा, लैंग्वेजेस की भी जितनी पढ़ाई है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश एटसेट्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, यह एक आध्यात्मिक विद्या है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर गुरुकुल में जिसके पीछे आपको दाखिल किया गया है, उस सबका लक्ष्य एकमात्र आध्यात्मिक विद्या पढ़ना है। जनरली व्हाट हैपन्स, जो स्कूल में हमें पढ़ाई जाती है, वह पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई सीधी जीवनोपयोगी नहीं हुआ करती। कहने की ज्यादा जरूरत क्या है? अब राउलेट एक्ट क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, चौरी चौरा क्या था, सॉल्ट मूवमेंट क्या था, जलियांवाला बाग मासाकर क्या था, कौन सी ट्रीटी कब साइन की गई थी, ताशकंद एक्ट क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आज के सिनेरियो में सीधा जीवन उपयोगी नहीं है। ऐतिहासिक पुरुषों का नॉलेज होना बात अलग है, बट आज हमारी समस्या जो फेस करते हैं हम डे टू डे लाइफ में, दुभर हो जाता है जीवन, कभी कभी मरने जैसे भाव आने लगते हैं। वो ये हिस्ट्री की, ये ज्योग्राफी की, ये विद्याएं हमें वहां पर रिलीव करने में, रिलीफ देने में समर्थ नहीं होती। और स्कूली पढ़ाई, अनिल, स्कूली पढ़ाई इतनी बकवास है, कभी कभी तो ये हमें अंडा शाकाहारी है ये भी पढ़ा देते हैं। एम आई रॉन्ग? नो। कभी कभी तो ये हमें गाय ये हमारी माँ है ये बता देते हैं, कभी कभी पृथ्वी ये माँ है ये बता देते हैं, नाग पंचमी आदि त्योहारों की बात करने लगते हैं हमसे, ऐसा ही पढ़ाया जाता है स्कूलों में। और हम मूर्ख और बुद्धू बनकर स्कूली पढ़ाई मानकर एक एक चीज रटते रहते हैं। मैंने कई दफे इस बात को कहा है। हमारी मुक्ति दीदी भी 10th में भी शी स्कोर्ड 98+। शी वॉज फर्स्ट इन द एंटायर स्टेट राजस्थान इन 12th। बट हमने कभी भी स्कूली लाइफ में जैसे गाय पर निबंध लिखना और गाय को माता कहते हैं, शंकर आदि की भक्तियां हथियार वाली, हमने कभी ये नहीं लिखा है उससे। तो 10 मार्क कटेंगे तो कटने दो, 20 मार्क कटेंगे तो कटने दो। कुछ हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट ये देंगे, उसके जरिए ये हमें खरीद नहीं सकते। ये नौकरी के पैरामीटर्स के रूप में कागज के टुकड़े माने जाते हैं। ये जो पढ़ाएंगे क्या हम सब पढ़ते रहेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। मतलब हमें इतनी अकल तो है। आपको खिचड़ी मिलती है, वहां पर स्कूल में खिचड़ी बंटती है सेमी इंग्लिश में, राइट? आपको इतनी अकल है अरहंत कि खिचड़ी बंटती है और हमारे बच्चे आपकी खिचड़ी नहीं खाएंगे। सभी टीचर जानते हैं कि आपके गुरुकुल के बच्चे हमारी खिचड़ी क्या, आपका हमारा पानी भी नहीं पीते। जब उनकी खिचड़ी नहीं खाने की इतनी अकल हम में है, बात खिचड़ी की है, बहुत बड़ी तकलीफ नहीं थी खिचड़ी खाने में, और पूरी खिचड़ी खा रहे उनकी, शंकर और गणपति को भगवान मनवाने के पूरे पूरे उत्तर लिख कर आ रहे। वो खिचड़ी खाना नहीं दिख रहा है हमको। हालत समझ में आ रही है? उस खिचड़ी खाने में बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है जितनी ग्रहित मिथ्यात्व की है। और खेद है आजकल के माँ बाप
समर्थ और एबल नहीं है बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए ये दिशा निर्देश करने को, वे भी समर्थ नहीं है। बेचारे माँ बाप ही मिसगाइड और मिसलीड करते हैं बच्चों को, क्योंकि वे ही नहीं जानते कि क्या करना चाहिए। खैर, मैं तो खुशियां मानता हूं इस बात की, मनाता हूं इस बात की कि आप लोगों को उन फिजूल की विद्याओं के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या मिल रही है। पहले जमाने में नैतिक शिक्षा, मॉरल साइंस एक अनिवार्य सब्जेक्ट हुआ करता था स्कूल में, हमें भी हुआ करता था। और जैसे जैसे अर्थार्जन की विद्या चालू हुई, अर्थार्जन की विद्या समझ में आ रहा है, जिसका गोल केवल मनी को अचीव करना है, मनी को अर्न करना है। आजकल की पढ़ाइयों का क्या टारगेट है? बड़ी से बड़ी डिग्री नौकरी मिलना। बड़ी बड़ी डिग्री नौकरी से क्या चाहते हो? बड़ी बड़ी डिग्रियों से नौकरी चाहते हो। नौकरी आफ्टर ऑल फॉर व्हाट? फॉर मनी। सब जितनी भी पढ़ाइयां पढ़ी जा रही, पैसा 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 पैसा। IAS IPS भी क्यों बनना है उसको? वर्दी पहनने का शौक थोड़ी है उसको, वर्दी पहनकर घर पर भी बैठा रहता नहीं, लेकिन उसको रुतबा प्रतिष्ठा, और रुतबा प्रतिष्ठा खोखली नहीं चाहिए उसको, सब पैसे वाली चाहिए। ये जीवनोपयोगी विद्या है, आध्यात्मिक विद्या। और जो लौकिक विद्या है वो सीधी जीवनोपयोगी नहीं है। मेरी साफ भाषा में वो जीवनोपयोगी नहीं है, वो आजीविका उपयोगी होगी आज के करंट सिनेरियो में। बट मैं ये समझता हूं जिसका जीवन अच्छा होगा आध्यात्मिक विद्या पढ़कर, उसे आजीविका की बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, डे टू डे एक्टिविटीज में हम कैसे लापरवाही करते हैं, असावधानी करते हैं, प्रमाद करते हैं, अयत्नाचार करते हैं, और कितने ही जीवों की विराधना करते रहते हैं। आलोचना पाठ में हमें ये विद्या बताई जा रही है। आप यहां पर नहीं आते तो आपको ये विद्या विश्व में कोई भी नहीं पढ़ाता। इसमें थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते आप, कुछ चिंदिया, चिंदी चोर वर्ड सुना ना, चिंदी चोर, कुछ चिंदे इकट्ठा कर लेते, कुछ रद्दी इकट्ठा कर लेते, लेकिन भूख तो आपको 2 ही रोटी की है। थोड़ी अकल तो चलाते। विद्या जो बाहर अर्जित कर रहे हैं उस सब का फल अकल अर्जित करना, अकल। और ये विद्या आपको ये सिखाएगी, तुम इतना कमा क्यों रहे हो? मूर्ख तो नहीं हो तुम? जरूरत क्या है तुम्हें इतना करने की? तुम्हारी भूख इतनी फड़फड़ाहट क्यों कर रहे हो? लग्जरीज नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। बेसिक नीड हम सेटिस्फाई कैसे भी कर पाएंगे? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, कितने जनों को मेरी बात जच रही है? अभी स्कूल में ये आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है। स्कूल में ये पढ़ाया जाएगा आपको स्काई इज द लिमिट। बढ़ो 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 बढ़ो, IPS हो गए वाह वाह वाह, IAS हो गए वाह वाह वाह, ICS वाह वाह वाह। मतलब जो जो भी आप कुछ अचीवमेंट उसी को माना जाता है। मेडल मिला वाह 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 वाह, और सब शोकेस में संभाल कर रखने के काम के होते हैं। हालांकि आप मेरे कमरे में आएंगे तो मेरे भी एक अलमारी के ऊपर पूरे कप्स मिलेंगे आपको, मेडल्स, ट्रॉफीज मिलेंगे आपको, मोमेंटोज मिलेंगे आपको, लेकिन वे कोई मेरे नहीं है। वे सब मुक्ति के और वो सब धार्मिक अचीवमेंट्स के। और मेरे कमरे में इसलिए लगा रखे हैं मैंने, जिस भावना से उसको बढ़ाया था मैंने, मेरी वो भावना लुप्त ना हो जाए। हमारी मेडल्स, ट्रॉफीज, मोमेंटोज आदि, शील्ड्स आदि मिलना लौकिक परिवेश के, इससे हमारे शोकेस की कोई शोभा नहीं है, कुछ भी। उसको नो एंट्री बोर्ड है। ये विद्या आपको बहुत दुर्लभता से अर्जित हो रही है, आनंद करो। छंद क्रमांक 15वें पर मैं आकर खड़ा हूं। 14वें छंद तक हमने चर्चा पूरी की है। 15वें छंद की ओर हम बढ़ते हैं कि ये आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी धरी उठाई, बिन सोदी वस्तु जो खाई। क्या कह रहे हैं? 3 वर्ड्स बोल रहे हैं, आहार विहार निहार। आज तक चलती आ रही भूलों की बातें चल रही है, आज तक चलती आ रही
कमियों की बातें चल रही है, अयत्नाचार असावधानी की बातें चल रही है, प्रमाद की बातें चल रही है। मैंने प्रमाद 3 बातों में वर्ता, इनमें नहीं जतन विचारा। जतन मतलब यत्न, ज और य एक अर्थवाच्य होते हैं। इसमें यत्न नहीं विचारा मतलब यत्नाचार नहीं किया। यत्नाचार नहीं किया मतलब सावधानी नहीं बरती, अटेंशन नहीं दिया। किसमें? आहार, विहार और निहार। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। जिससे निहार, व्हाट इज निहार? आहार तो आप समझते ही है, मैं उल्टा चल रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। निहार, व्हाट इज निहार? मल मूत्र का क्षेपण करना। निहार का यहां पर अर्थ देखने के अर्थ में नहीं होता। जब आहार, विहार, निहार इन 3 शब्दों में निहार आता है, वहां पर निहार शब्द का अर्थ मल मूत्र का विसर्जन, जिसे हम दीर्घ शंका और लघु शंका कहते हैं। और यहां पर यह कह रहा है भक्त भगवान के सामने जाकर, भगवान मैंने बिल्कुल विवेक नहीं रखा लघु शंका क्षेपण के समय, दीर्घ शंका क्षेपण के समय। विवेक क्या रखना चाहिए इसमें? अरे जरा विचार करो, आज से 50 साल पहले का टाइम विचार करो। आपके पिताओं ने देखा होगा, ये भी कहना मुश्किल है थोड़ा, आपके पिताओं की उम्र आई थिंक 40 के अंदर अंदर ही होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? कितनी होगी बच्चों? लगभग 32। अरे कुछ भी नहीं है, फिर तो क्या है, आपके पापा ने भी नहीं देखा। आपके दादाजी यदि जिंदा होंगे तो वे अपने बचपन की सुनाए तो सुना सकेंगे। मतलब कम से कम मैं कह रहा हूं आपको 60 साल पीछे चलने की मैं बात कर रहा हूं। कितने? 60 साल। 60 साल पहले का एज यदि कोई विचार करेगा तो उसको ख्याल में आएगा लैट्रिन्स एंड बाथरूम्स, ये टॉयलेट करना, लैट्रिन जाना, ये सब घर पर नहीं हुआ करता था पहले। और ऐसा नहीं, वृद्ध भी हो, रोगी भी हो और महिला भी, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पुरुष ही बाहर जाते थे, ऐसा नहीं। पुरुष महिला, अरे मैं तो कहूंगा तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। पहले जमाने में तो जब खेत जोत कर तैयार हो जाते थे, पानी बरसने का समय हो जाया करता था, तो जगह जगह आकर वह घोषणा करता था, मालिक हमारा खेत तैयार है, सुबह सुबह आप हमारे खेत में आ जाया करो। ऐसा हुआ करता था पहले जमाने। अभी सुबह सुबह खेत में मतलब समझ में आ रहा है ना? लोग में कहते भी पाखाने जाना। तो तात्पर्य मेरे कहने का यह है, अभी पहले मल मूत्र का क्षेपण मिट्टी में हुआ करता था, तो उसका फायदा यह होता था, या तो उसे कोई पशु खा जाते थे, या खाद वाद के रूप में काम में आता था। कुछ नहीं हुआ तो इतना तो नहीं होता था कि जीवोत्पत्ति होकर सड़ना आदि की प्रक्रिया नहीं हुआ करती थी। आदमी बाल बच जाता था इन सब बातों से। अथवा धूप वगैरह से, तो प्राकृतिक रूप से धूप ऐसी चीज है जो कहना चाहिए एक एंटीबायोटिक के रूप में वर्क करती है, और जो भी गंदगी उसको सुखा देती है, तो फिर उसके सड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। आज क्या समस्या हुई है? आज हम यहीं पर हमारे यहां से बेड से उठे, 4 कदम आगे बढ़े, दरवाजा खोला, लैट बाथ। अभी यात्री आते तो उनको पूछा जा सकता है, सबको अटैच लैट बाथ चाहिए। जंगल की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी जंगल में भी तुम यहां से वहां तक जाएंगे, नहीं कह रहे अटैच चाहिए, अटैच वहीं पर। अभी बाजू में कमरा है तो उस कमरे में भी अलग सा चाहिए, फिर उस कमरे से यहां इस कमरे में कैसे आएंगे हम? मुझे क्या कहना है बच्चों, अभी इससे क्या दिक्कत हुई? इससे जैसे हम टॉयलेट करने बाथरूम चले जाते हैं, तो टॉयलेट करने चले गए हम, तो टॉयलेट स्वयं में एसिडिक है, एसिडिक चीज है। कुछ समझ रहे हैं? व्हाट इज दैट? यूरिन। व्हाट इज यूरिन? यूरिक एसिड कहते हैं ना, एसिडिक होता है वो, एसिडिक।
आप समझ रहे हैं बात को? जख्म कभी होती है, जख्म पर यदि मूत्र चला जाए तो छिनमिनाती है जख्म। ये नोट किया है कभी किसी ने? नहीं नोट किया है। आप स्टडी भी तो नहीं करते, क्या करें? उसमें एसिड रहता है, एसिड किसमें? टॉयलेट में, यूरिन में। एसिड मतलब ऐसा नहीं कि वो स्किन पर पड़ेगा तो आदमी जल जाएगा, इतना डेंसर वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है वो। बट कहकर क्या कहना चाहता हूं, वो जैसे हमने टॉयलेट की तो वो बाथरूम में बह गया पूरा। अब उसके साथ क्या होता है मालूम? उसकी तिखास से, उसकी टॉयलेट की तिखास से पूरा पानी, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उस पानी में, सब ऑर्गेनिजम्स तबाह हो जाते हैं, सब मिट जाते हैं। और बात इस ऑर्गेनिजम्स की नहीं है, वो डक्ट जहां तक बह रहा है वहां तक के सभी जीवों को घात हिंसा करते जाता है। एंड सेम इज द केस विथ दीर्घशंका। दीर्घशंका के लिए हम घर पर, कमरे पर, घर पर ही जाते हैं और वहीं से डक्ट बने हैं, जो कहीं पर वो सीवेज टैंक्स वगैरह है और वो टैंक्स आगे चलकर नदियों में जाकर मिल जाते हैं। वही नदी का पानी फिल्टर होकर फिर मुंह में चला जाता है आप लोगों के। एम आई रॉन्ग? मैं सही कह रहा हूं? वही गंदगी नदी में चली जाती है और नदी से ही फिल्टर होकर वही पानी मुंह में चला जाता है लोगों के। बार बार इसलिए कह रहा हूं, मैं तो नहीं पीता वो पानी कभी भी। मैं तो जेट का ही पानी पीता हूं या कुएं का पानी पीता हूं, इसके अलावा मैं पानी नहीं पीता। एनीवे, मुझे ये कहना है, साइंस आज इस कदर हम कहते प्रगत हुआ, हम कहते विकसित हुआ, लेकिन ऐसा तो पहले नहीं हुआ करता था। तुम्हें क्या खिलाया और क्या पिलाया जा रहा है? एनीवे, मुझे तो अभी ये कहना है, जो निहार हमने किया, उस निहार के टाइम में जितने जीवों का घात हुआ, पानी में ही, सूखे में तो कुछ नहीं किया तुमने, तो जितना पानी में हुआ वह किलोमीटरों तक जीवों का घात करता है। और उसमें भारी जीवों की हिंसा के कारण भारी बंद होता है हमको। तो भगवान को वो कह रहा है, भक्त, ओहो हो, मेरे से कितना पाप हो रहा है। और जो फ्लश यूज करते हैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहे अभी फिलहाल। अपन मान के चलो पानी छान छान कर ऊपर से पानी, अरे कितना भी विवेक रखेंगे, लेकिन तुम मिट्टी में तो जा ही नहीं रहे हो, जंगल में तो जा ही नहीं रहे हो लघु शंका दीर्घ शंका के लिए, जा तो घर पर ही रहे हो। और उससे कितने जीवों का घात होता है जो अप्राकृतिक है। और गवर्नमेंट स्वयं अभी ये कहती जा रही है, स्वच्छता अभियान उनके चल रहे, स्वच्छता अभियान के तहत सब जगह वह बाथरूम वगैरह शौचालय बांध कर दे रही फ्री में। और यहाँ वहां कोई शौचालय का प्रयोग नहीं करता पाया जा रहा, यहाँ वहां कहीं बैठे दिखे दीर्घ शंका के लिए, तो ही कैन बी फाइंड। और इसीलिए दिक्कतें मुनि महाराजों पर भी है। आप समझ रहे हैं सभी जन मेरी बात को? यहां पर भक्त ये कह रहे, जैसे निहार का मैंने आपको दृश्य दिखा दिया, कितना पाप निहार के जरिए होता है। हमें चाहिए था सूखी मिट्टी में क्षेपण होने के कोई अवसर होते तो हम उसको विचारते। अच्छा, सूखी मिट्टी में यदि कोई जाएगा दीर्घ शंका लघु शंका के लिए, तो कितना पानी उसको लगेगा? आपका क्या अंदाजा आ रहा है, कितना पानी लगेगा? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर? 1 लीटर लोटे लेके तो जाते ही थे। बुरा खराब मत मानो प्लीज, है ना, मुझे जो कहना है मुझे वो भाव आशय समझो। लोटा लेकर ही तो जाते थे लोग पहले जमाने में। आपको तो कहना ही मुश्किल इसलिए है, आप तो कल्पना ही नहीं कर सकते इस बात की। बाद में जब लैट्रिन्स टॉयलेट्स चालू होने लग गई, तो चालू तो ऐसी होने लग गई कि मोहल्ले में एक चालू हो गई, 100 फैमिलीज में एक सेंटर चालू हुआ, 100 फैमिलीज वही चले जाएंगे। ये मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं 40 साल पहले का। आप पकड़ रहे मेरी बात को? फिर थोड़ा विकास हुआ तो लोग घर पर करने का सोचने लग गए। और घर पर भी पहले जमाने में एक लैट बात होता था 10-20 रूमों में। अभी ये सबको ये लगा 4 रूम है तो 4 लैट बात तो चाहिए ही चाहिए, और वो एक अनिवार्य चीज बनकर रह गई। अभी जैसे फ्लैट ही मिलते 3 BHK। एनीवे, चलो अभी मुझे क्या कहना है, अभी फॉर एग्जाम्पल अब
मैंने निहार के टाइम में कितनी हिंसा हुई, कितने जन समझ रहे, कहा 1 लीटर पानी, और कहा तुम्हारा कितना लीटर पानी जो फ्लश का प्रयोग करते हैं, मैं यह अनुमान करता हूं 20-1 लीटर तो जरूर पानी बहाते हो। अरे 1 बाल्टी बहाते होंगे यदि कोई, तो 1 बाल्टी में समझता हूं 10-15 लीटर की तो होती होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और फ्लश में कुछ लोगों की तो यह धारणा है भाई हम तो जाते से ही फ्लश चालू कर देते हैं। अभी गंदगी नहीं लाना मन में ज्यादा, मुझे जो कहने वो बात समझ लीजिए आप। कुछ लोग बाथरूम में एंटर किए और फ्लश चालू किया, अभी आएंगे ये 5 मिनट बाद, तब तक फ्लश चालू। कितना लीटर पानी तुमने खराब किया, लगभग 100 लीटर पानी निपटा दिया तुमने। मैं ये नहीं कह रहा छना पानी अनछना पानी, अभी तो मैं उसकी बात आगे चलेगी, लेकिन इतना सारा पानी वो फिल्ट्रेशन होकर यहां तक आता है, कितना प्रोसेस होकर आता है, कितनी हिंसा होकर आता है, कितने जीवों का ट्रिमेंडस घात हो रहा है। और फिर इतना पानी बहाकर भी वो तो पानी में ही जा रहा है, तुम्हारा मलमूत्र यही कहीं होगा तो पानी को भी इन्फेक्ट और एफेक्ट कर रहा है, उनके जीवों का भी घात कर रहा है। और मिट्टी में जाना होता तो इतना कुछ न होकर केवल 1 लीटर पानी जाता है। आज भी मुनि महाराज किसी ने देखा होगा, कहा जाते हैं अर्रिकायिक शुल्लक कहा जाते हैं, उन्हें ये चलेंगे कि ये नहीं चलते, प्राकृतिक वे मुनिराज जाते हैं, जाना गृहस्थों को भी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं ये तो हमारी कमी है, लेकिन कम से कम इस कमी को ऐसा तो मत समझो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हम सब शुद्ध खाते हैं, शुद्ध 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 शुद्ध, और ये समझकर लोग ये समझने लग गए हम तो, हमारे को तो कोई गुणस्थान हो गया, मैं अनुवृत्ति हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अरे बड़े धोखे में हो, अभी सदाचार का जीवन भी बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ये मैंने इतना सारा किस पर बोला है, निहार पर बोला है। अभी विहार में जरा मुझे आप में से बताइएगा, विहार के दरमियान कितनी कितनी भूले हो सकती है, कितनी कितनी अत्याचार हो सकती है। विहार करते, विहार व्हाट इज विहार, घूमना फिरना। अब विहार करते समय पहले जमाने में तो कितना ध्यान रखा जाता था, सूर्यास्त के बाद चला ही नहीं जाता था, सूर्यास्त के बाद चलते नहीं थे लोग। अभी तो धड़ल्ले से यात्राएं वगैरह निकलती है, वो ओवरनाइट जर्नी सभी जन ऑप्ट करते हैं। अभी कितना तांडव और कितने जीवों का घात होता रहता है। तो इन घूमने में फिरने में विहार आदि में कितना जीवों का घात होता है। और अक्सर लोग यात्राएं वगैरह करते हैं वो चौमासे में ही करते हैं, जिस चौमासे में मुनिराज आदि हिंसक जानकर गमन आवागमन बंद कर देते, एक जगह स्थायी हो जाते 4-5 महीने के लिए। और गृहस्थ तो यह सोच रहा है अगर हमको घूमना है, यात्राएं करनी है शिखर जी के नाम पर, पावापुरी के नाम पर, चंपापुरी के नाम पर, इनके धर्म के ओट में धड़ल्ले से पाप करता रहता है, अत्याचार करता रहता है। रात के और दिन क्या, अष्टमी क्या, 14 क्या, दशलक्षण क्या, अष्टानी क्या, कोई विवेक नहीं उसका। आज भी लोग देखने में आते हैं जो पर्व है, पर्व के दिन सफर नहीं करते। मैंने तो यहां तक देखा है मुंबई जैसे शहर में रहते 12वां-13वें मंजिल पर है, 13वीं मंजिल। अभी 13वीं मंजिल मतलब एक प्रकार से लिफ्ट का प्रयोग तो करना अनिवार्य जैसा ही हो गया, क्योंकि 13वें फ्लोर पर कोई रहता सीढ़ियों से आना तो उसको तो 10-15 मिनट तो उसी में निपट जाएंगे, और ये तो उतरने में चढ़ने में तो उसकी जान ही निकल जाएगी, प्राण पखेरु भी उड़ जाएंगे उसके। और मैंने तो यहां तक देखा है, लेकिन कोई सदाचारी हो वो इतना ध्यान रखता है कि आज अष्टमी है, मैं आज लिफ्ट का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि लिफ्ट के प्रयोग में मतलब इलेक्ट्रिसिटी जहां पर आई वहां पर कितनी ही हिंसा लगी ही रहती है। गाड़ी का प्रयोग हम नहीं करेंगे पर्व के टाइम में, ऐसे बहुत जन सोचते। तो ये हो गया आहार, सॉरी, ये निहार की चर्चा हुई, फिर विहार की चर्चा हुई। इस प्रकार विहार में भी, घूमने फिरने में भी, विहार समझते ना बच्चों, विहार कितने जन समझ गए? विहार से ही सब जो बिहार बना ना, बिहार, वो बिहार स्टेट बिहार से ही बना है बच्चों। वो और ब एक अर्थवाची,
क्योंकि माना यह जाता था बुद्ध महावीर का विहार वहीं पर हुआ है, इसलिए उस स्टेट का नाम बिहार कर दिया था। बिहार क्यों किया? विहार वहीं पर हुआ है बुद्ध महावीर का, उसी स्थान पर, केवल उसी के पीछे। तो विहार का अर्थ मैं बता रहा हूं आपको, विचरण करना। और गाड़ियों वगैरह में आदमी तो आजकल यहां से वहां जाना है तब भी गाड़ी के बिना नहीं जाता। भले आदमी 2-2 किलोमीटर पैदल घूम के आता है, और जब यहां से यही जाना है सामान लाने, उसमें तो गाड़ी के बिना जाता नहीं। और ठीक है, धूप है, बरसात है, कुछ स्थितियां है, समझी जा सकती है, लेकिन इस कदर वो यूज टू हो गए गाड़ी से तो कुछ सुध बुध नहीं है। और बरसात आदि में तो खूब घूमने फिरने का। और अभी गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज की है, बुढ़ों को जितना घूमना है घूमते रहो। जानते हो तुम, बुढ़ो घूमते रहो। घर वालों को भी सुकून मिल गया, कटकट तो नहीं उनको लगता है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। आपके बाहर फिर वही सरकार है। क्यों? बुढ़ों को तुम घुमाओ यार, घर में भी शांति बनी रहेगी। और बुढ़ों को फ्री है, मैंने सुना है 75 एज के ऊपर फ्री किया है, शायद ऐसा कुछ है। 60 के ऊपर मुझे परफेक्ट पता नहीं है। और इसलिए कुछ कुछ बुढ़े घूमते ही रहते, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, फ्री मिला इसलिए। तो अयत्नाचार प्रवृत्ति विहार। आहार में क्या क्या सावधानी रखता है, क्या क्या पाप किया? अभी अभी तो गिनाए, ये 22 अभक्ष्य गिनाए, 8 मूल गुण न पालने की 8 दोष गिनाए, खाने में अमर्याद कभी भी खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी पैमाना नहीं रखा, कभी भी बासी खाओ। और वेस्टेज तो कितना ज्यादा, कुछ कुछ लोग तो इस किस्म के है, कुछ ना कुछ वेस्ट जाता ही है, फेंकता ही है घर में। अरे तुम्हें सालों हो गए रसोई बनाते, तुम्हें इतना भी भान नहीं है कितनी रसोई बनना चाहिए। अभी ठीक है, कुछ कुछ लोग बचा हुआ सामान यहाँ वहां दे देते हैं, मुझे कहना है, लेकिन इसमें भी थोड़ी होश तो संभालो। तुमने इसको उसको दिया तो समाधान तो नहीं हुआ इसका। तुम देते तो स्पेशली बना कर दे देते उनको, तो फिर क्या फेंक दे? नहीं नहीं, अच्छा है, किसी न किसी के पेट में जा रहा है, अच्छा है, लेकिन तुम्हारा जजमेंट चूक रहा है। हम तो ये कह रहे हैं नहीं, लेकिन उनको मिल रहा है, लेकिन उनकी रसोई रेडी है ना ऑलरेडी। तुमने तुम उनको कहा नहीं था 2 रोटियां हम भेजेंगे तो 2 रोटी तुम कम करना। थोड़ा दिमाग का तो इस्तेमाल करो तुम। तुम्हारा खाएंगे तो क्या उनका फेंकेंगे क्या वे? नहीं तो और उनका भी खाएंगे, तुम्हारा भी खाएंगे। हाँ तो खाने दो ना एक्स्ट्रा, फिर तुम ही खा लो ना। आप समझ रहे हैं? लोग भी इतने अजीब है। मतलब अभी कोई फल सड़ने को हो गए, दे दो उनको, दे दो। अरे ये तो तुम जब मार्केट से लाए तो स्पेशली ज्यादा लाके उनको बांटते। और महंगे है तो महंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, और सस्ते हैं सस्ते तो फेंक देंगे। और है ना, गाय है ना खा लेंगे, ये है ना खा लेंगे। मतलब कितना अविवेक है हमने। कुछ भी, इतने जन भूखे मर रहे, हमको खबर नहीं है इसकी। अभी भी रोजाना करोड़ों जन भूखे मर रहे हैं। अभी ग्राफ में बताता तो आपको प्रॉपर पता चलता। करोड़ों जन रोजाना अनिल, विश्वास कर रहे हो तुम? खाने को नहीं मिल रहा है भोजन में। बहुत जल्द मैं ये चाहूंगा हमारे बच्चे थाली धोकर भी पीना चालू करें। आप करते हो क्या? आपको तो पहले करना पड़ेगा। बच्चे जब चालू करेंगे तब चालू करेंगे। और चावल का एक कण बहुत दूर की बात है, दाल का भी एक कण, एक जीरा, सबको वैल्यू समझ में आने दो। और पैसे के दम पर वैल्यू समझना बात अलग है। भूखमरी को कैसे रोका जा सकता? और वो अन्न जो तुमने वो जीरा वेस्ट किया है थाली में, वो सड़ना नहीं है क्या आगे? और वो बर्तन मांजने वाला मजबूरी में बर्तन मांज ले रहा है आपके। आपको लग रहा है 2000 रुपए पर मंथ दे रहे हो, बर्तन मांज रहा है, लेकिन उनसे ऐसे घिनौने काम कराना, क्या शर्म नहीं आती हमें? मतलब कहने का ये है, कम से कम तुम थाली उनको ऐसी हालत में दे दो। दूसरों की झूठन तुम मांजोगे कि किसी के झूठन? तुम मांजोगे किसी के झूठे बर्तन? किसी के कपड़े तुम धोगे तो वो तुम्हारा क्यों करेगा फिर? केवल गरीब है इसीलिए? मजबूरी का इतना लाभ शोषण करोगे, निचोड़ेगे क्या उसको? अरे भावनाएं मर गई क्या तुम्हारी? आदमी नहीं हो क्या तुम? एक आदमी ही तो आदमी की भावना करता है। तुम्हारे कपड़े धो, तुम
तुम्हारे बर्तन मांझो। और गुरुकुल में तो ये होना ही चाहिए था। और नहीं कर सकते हो तो भले आदमी कम से कम इतना तो करो, नौकर मांझेगा तो कम से कम इतना तो करो, उनको ग्लानि आएगी ऐसा नहीं करना चाहिए था। थाली उनके पास ऐसी जानी चाहिए जिससे उनको ग्लानि ना हो। पहले पहले सब सकरा निकालते रहो झूठा। मैं फिर कह रहा हूं, आप उनका झूठा खा सकते हैं क्या? आप उनके झूठे बर्तन धो सकते हैं क्या? आप क्यों चाहते हैं आपके झूठे बर्तन वे धोए? एक कण, एक जीरे का कण भी वेस्ट जाता है। तो आप हकदार नहीं हो। मैं तो कहूं तो आपको लगेगा बहुत बुरा बोल रही है। अरे ऐसे ही भूखे मरने की नौबत आई है लोगों पर, वो ऐसे ही नहीं आई। घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हो? कोई तकलीफ है? यहीं पर देखते रहो। घड़ी का ठोका यहां से चालू होता है, या आवाज देखना नहीं चाहिए आपको। मैंने कल भी नोट किया आपको, घड़ी ये इसके लिए नहीं लगाई गई। आहार विहार निहार में इतना पेटा है इसका। आप समझ रहे हैं डे टू डे एक्टिविटीज में हम कितनी अनर्गल प्रवृत्ति कर रहे हैं। और घमंड हमें केवल पैसे का है कि हम पैसा दे रहे हैं। अरे पैसे दे रहे तो कुछ भी कराएंगे क्या तुम? इस सब में क्या होता है बच्चों? अयत्नाचार प्रवृत्ति। तो हर चीज में हमें चाहिए, कोई भी चीज की बात कर रहा हूं, कोई भी बर्तन हो एकदम चकाचक क्लीन चाहिए। दूध की भी जैसे दूध पीते होंगे ना बच्चे, तो लगभग ये देखने में आता है दूध पीते हैं, पूरी तो पीते ही होंगे, वैसे एक आध घुट हो गए तो शायद ही कोई बच्चा रखता होगा। लेकिन उस दूध को भी थोड़ा सा पानी डाले ले ले उसको, वो दूध जाएगा। उसका दूध का क्या होगा? वो तो सड़ता ही रहेगा, कहीं भी जाएगा सड़ेगा, तो सड़ने से थोड़ी बचेगा वो। ठीक है, थोड़ा विवेक रखना चाहिए कि ये आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी धरी उठाई, बिन सोधी वस्तु जो खाई। कोई भी वस्तु रखनी थी तो रख दी, ये देखे बिना। जैसे चटाई पर बैठना है, आप धड़ल्ले से आकर बैठ जाते, हमें इसकी फिक्र नहीं है कि चटाई के नीचे तो कुछ नहीं होगा ना। अभी अरेंजमेंट भी चटाई वटाई ऐसी उस पर वो रखे जाते हैं, ये बेंचेस वगैरह। मैंने एक सिस्टम देखी है, मैं आपको बताता हूँ। अकलूज में वितराग स्वाध्याय मंडल में एक सिस्टम मैंने देखी है। वहां पर अलग से सिंगल चटाइयां भी रखी जाती है, अलग सी चौकियां भी, जिनको मतलब कॉमन पर नहीं बैठना। चटाइयां लो, परिमार्जन करो, बैठो और चौकी लेके बैठ जाओ, अलग सा भी बैठना हो। बहुत बार ये देखने में आता है, कहीं कहीं तो दरी रहती है ना, फर्श बिछाई जाती है, सतरंजी जो कहते हैं, 10-10 दिन उठाते नहीं। और बरसाती दिनों में लिटरली उसके नीचे छिपकली। और वो तो तब पता चलता है जब उठाई तो मरी हुई मिली। अरे कभी कभी सांप तक निकल जाते हैं। आपको अटपटा लग रहा है क्या? उसमें से मूर्छन जीव उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि रोज का रोज कोई नहीं उठाता है उसको। रोज का रोज सफाई होना जरूरी था, सफाई नहीं हुई तो क्या होगा? समूर्छन जीव उत्पन्न होते रहते हैं, स्पेशली बरसाती दिनों में होते रहते हैं। कॉकरोच होते हैं, कुछ होते हैं, और बिना देखे उठाए कहीं भी बैठते रहते हैं, बिना परिमार्जन किए। तो उसका आज तक मैं ये करता रहा, हे भगवान मेरे से भारी गलती हो गई। और क्या कह रहे हैं? बिन सोधी वस्तु जो खाई। आपने कभी छुआरे खाए? खारिक 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 सूखी खजूर नहीं खाई? बड़े नमूने हो यार आप लोग तो। ये एक तो ये जन बोल रहे मैंने तो मिर्ची नहीं खाई आज तक। क्या किस्म के लोग हैं? नहीं, अच्छा है, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आजकल जो थाली में आता है उतना ही खाते हैं। हमें तो कुछ नहीं पता उसमें क्या डाला और क्या नहीं डाला। कभी खारिक खाई है आपने? खाइए।
कैसे खाते हैं खारिक? कुछ कुछ लोग ऐसा है सीधा मुंह में डाले और मुंह में ही शोधन क्रिया पूरी मुंह में ही कर लेते। अरे वो चले गए अंदर और ऐसा ऐसा करके ऐसा करते हैं, ऐसे देखते हैं जीव तो नहीं है, फिर तो जीव तो नहीं है, फिर तो अरे जब उनको पता चलता है जीव है थूकने लगते हैं। अरे ये कोई पद्धति है? पहले शोधन करो अच्छे से। और बात तुम्हारे स्वास्थ्य की नहीं है, बात जीव की रक्षा की। तो हर चीज को खाते समय हमें सोच कर खाना चाहिए। बात फलों की हो, कोई भी फल हो, जैसे आम है, बहुत जन आम भी कैसे खाते हैं? चोक कर खाते हैं, देखा है आपने? हाँ हाँ, क्या क्या? हाँ वैसे ही खाते, मैं जानता हूँ तभी तो बात कर रहा हूँ मैं। अब कुछ आम होते पर्टिकुलर, उसको दबाते और चोक चोक कर खाते रहते हैं, ऐसे ही करते हैं। गलत मेथड है ये सब। और खाने के बाद फिर हमें लगता है पापा पापा कुछ गड़बड़ था आम में। खा गया कि कुछ गड़बड़ था, कैसे पता चलेगा? ये सब शोधन क्रिया जरूरी है एक एक चीज में। तो बिना शोधे काजू है, काजू में तो बहुत जीव हो जाते हैं, उसको फाड़ करके उसको शोधन किया जाए। कभी मुनक्का में भी जीव हो जाते हैं, कभी किसी में जीव हो जाते हैं। बड़ा विवेक रखने की जरूरत है। ठीक है, हमारे यहाँ नींबू का एक क्या कहना चाहिए, एक छोटा सा कण भी, नींबू पानी भी और ग्लास में भी नींबू का इतना सा भी तुस रहा, ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, और वेस्ट जाएगा तो वो सड़ेगा। जो खाद्य चीज है वो तो खाने में ही आना चाहिए थी। खनिया दाने में तो कितना अच्छा था, छिलके वगैरह तुरंत बाहर आकर गाय तुरंत खड़ी रहती थी, तुरंत खिला देते थे। सामने बाहर निकलो लेकर तो गाय दौड़ी आती थी, तो अच्छा लगता था। अभी जहां पर हम डाल रहे कचरा के रूप में छिलके, उस छिलकों के बाद तुम 1 घंटे के बाद जाकर देख लीजिए तो आपको इतनी जीव की राशि दिखेगी, आप मुश्किल हो जाएगी आपको। और 2-3 दिन के बाद देखेंगे सड़ रहा है सब, और हम समझ रहे हैं हम शुद्धि का भोजन कर रहे हैं। मतलब जमाना किस जमाने में अब गाय भैंस भी दिख नहीं रहे हैं जिनको खिलाए जा सके। और कुत्ते तो ये सब खाते नहीं है, ये सब चीजें छिलके विलके, तो फल क्या होगा इनका? तो हमें विवेक रखकर सब सावधानी से ध्यान देना चाहिए। बिन सोधी वस्तु जो खाई, और आप काफी सारी चीजें समझते रहिए। आगे का छंद, तब ही परमाद सतायो, बहुविधि विकल्प उपजायो, कछु सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्यामति छाय रही गई है। तब ही प्रमाद सतायो, फिर प्रमाद सताने लग गया। प्रमाद मतलब कौन बताएगा बच्चों? प्रमाद मतलब बोलो। प्रमाद मतलब अयत्नाचार, असावधानी। इतनी सरल बात मैं अभी आज के ही सेशन में कम से कम 3-4 बार बोल चुका हूं। प्रमाद, अयत्नाचार, असावधानी। ठीक है, तब ही परमाद सता बहुविधि विकल्प उपजाया। अनेक अनेक प्रकार से मैं कितने ही प्रकार के विकल्प करता रहा, मतलब निरर्गल भाव करता रहा, खराब भाव करता रहा। कुछ शुद्ध बुद्धि नहीं रही है, कुछ विवेक ही नहीं रहा, कुछ सोच समझ ही नहीं रही, मिथ्यामति छाए गई है और विपरीत विपरीत बुद्धि हो गई, तो जैसा मन में आया वैसा करता रहा। समझ रहे बच्चों? अभी कपड़े हैं तो शर्ट इस कोने में पड़ा है, पैंट उस कोने में पड़ी है, ये इस कोने में पड़ा है, हम एक तरफ है, आयास बन रहे हैं। यह सब जीवोत्पत्ति के कारण होते हैं। मरे ज्यादा तुम ढींग लीनी, ताहू में दो सुझुकीनी। कहा गया भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विषय सब पहिए। हे भगवान, आपके समक्ष, आपकी साक्षी में मैंने कई मर्यादाएं ले ली कि मैं 10 वस्त्रों का प्रयोग करूंगा,
मैं 10 किलोमीटर के बाहर जाने का त्याग करता हूं। कितनी सारी मर्यादाएं तुम्हारे साक्षी में ली, लेकिन मैंने पालन किसी भी चीज का नहीं किया। धिक्कार हो मेरे ऊपर। मर्यादा तुम ढींगली नहीं, तुम्हारे स्थान पर, ढींग मतलब तुम्हारे स्थान पर मैंने कितने प्रकार की मर्यादाएं की, विषयों में मर्यादा की, स्थानों में मर्यादा की, और फिर भी उसमें दोष लगा लिया। भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए तुम, ज्ञान विषय सब अलग अलग में कहाँ तक गिनाऊं मैंने क्या क्या अपराध किए, और आपके ज्ञान से कहा कुछ छिपा है। यहां तक किसी को कोई डाउट 17वें छंद तक, तो मैं 18वें छंद की ओर बढ़ लेता हूं। हा मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी, थावर की जतन न कीनी, और मैं करुणा नहीं लीनी। हा मैं दुष्ट अपराधी, कैसी बात है, देखो ये क्या लग रहा है अंदर से उसे। हाँ मैं कितना दुष्ट हूं, मैं कितना बड़ा अपराधी हूं, ऐसा लगता है हमें। आज तक हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, हमें लगता है चकाचक रहना, कपड़े वगैरह एकदम अप टू डेट क्लीन चाहिए। हर कोई उपदेश देता है आकर, कपड़े तो अच्छे साफ पहनो यार, क्लीन होने चाहिए, बेडशीट अच्छे रखो यार, क्लीन होने चाहिए। अभी तुमने उसे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड डिटर्जेंट्स में, साबुन में तुमने उसको धोए किया, क्या है वो सब केमिकल्स है। क्या कहते हैं उसको, आला, लिक्विड, सब हिंसक उपकरण, सब जीवों की ऐसी तैसी। क्योंकि जब साबुन का प्रयोग आप करते हो, अभी उसकी तो बात आगे आने वाली है। वैसे व्हाट इज साबुन? सोडा, दैट इज सोडा, कॉस्टिक। आप खा सकते हो साबुन को थोड़ा, रोज एक एक टुकड़ा नहीं, वो दैट इज, वो तिखा रहता है ना, तिखा से उसकी एडवर्स इफेक्ट करेगा वो। जब आप नहीं कर सकते हो, अभी वो जा रहा है बाथरूम में सीधा, अब वो बाथरूम में जाएगा, पानी में जो जीव होंगे क्या वे जिएंगे? आपको क्या लग रहा है वे जी पाएंगे? मतलब हम केवल इतना ध्यान रख रहे हैं कि कपड़े खटाखट चाहिए और बढ़िया बढ़िया। अरे उसका पानी कहाँ जा रहा है जी? पानी कहाँ फेंका जा रहा है उसका? पूरा बाथरूम में ही पानी जा रहा है, और बाथरूम में जा रहा है मतलब अभी बात तो आगे आने वाली है। इस प्रकार निरंतर हिंसा का तांडव चल रहा है। हाँ मैं दुष्ट अपराधी, तरस जीवन राशि विराधी। दो प्रकार के जीव होते हैं बच्चों, एक तरस और एक स्थावर। तरस वे जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले होते हैं। स्थावर वे जो 1 इंद्रिय होते हैं। तरस वे जो लठ है, चींटी है, मक्खी मच्छर है, सांप बिच्छू है, फिर कुत्ता बिल्ली है, मनुष्य है, ये सब तरस की राशि में आएंगे। देव और नारकी भी, यहां तक कि अरहंत भी। और एक तरफ स्थावर, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। यहां पर यह कह रहे हैं कि मैं कितना अपराधी, तरस की राशि मतलब समूह में तरस के जीवों का मैंने घात किया। बोलो सिद्ध न तरस है न स्थावर है, वे अतीन्द्रिय हो गए, उनके शरीर ही नहीं रहा। ये सब सांसारियों में भेद बनते हैं, समझ रहे हैं? ये विद्या सीखकर क्या फायदा है हमें? जो रोज सीख रहे हैं उसका क्या फायदा है बच्चों? क्या फायदा है? आपको क्या लगा? जो सीख रहे हैं उसका फायदा क्या है? फायदा ये है, हमारे शरीर के वे भी जीव है। हमारे कोई नाक दबाए आकर हमें कैसे लगेगा? नाक ही दबाने की बात है, अरे घुटन होने लग जाएगी। और हम कितने जीवों का कत्लेआम कर रहे हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। ये विद्या आपको वहां की हिस्ट्री ज्योग्राफी में नहीं मिलेगी। स्कूली पढ़ाई ये सब नहीं पढ़ाएगी। स्कूली पढ़ाई केवल वही पढ़ाती है जिससे आप खूब अमीर बन जाओ, सुखी भी नहीं, अमीर। और
और धर्म की विद्या आपको ये पढ़ाएगी, तुम्हारे जैसे आसपास जीव है उनको कुचल कर तुम सुखी कैसे बन सकते हो आखिर। और फिर आज तुम्हारे माध्यम से उनका घात हो रहा है, पासा थोड़ा पलट जाए तो तुम उनके स्थान पर पाए जाएंगे और वे तुम्हारे स्थान ले लेंगे, तो फिर क्या बीतेगी तुम्हारे ऊपर। ये हमें केवल धार्मिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या ही बताती है। पाप पुण्य की विचित्रता हमें धर्म से ही पता चलती है। हाँ मैं जुटा, हाँ कुछ प्रश्न पूछ रहे थे आप? क्या प्रश्न पूछा? सिद्ध है, ओके। हाँ मैं जुटा अपराधी, तरस जीवन राशि विराधी, तरस जीवों की राशि की मैंने विराधना कर दी। इतना मैं दुष्ट हूं, अपराधी हूं। तरस की राशि हमारे माध्यम से कैसे विराधी जाती है, जरा मुझे कोई बताएगा उदाहरण? कैसे विराधना होती है हमारे माध्यम से त्रस्त जीवों की? जैसे बोलो, नया कुछ बोलो यार। जैसे हाँ, पंखा चलाते और चलते। इन्हें दे दो एक स्टार तो दे दो फिलहाल। तो देखो, हर एक्टिविटी में हम जो भी कुछ करते हैं उन सब में त्रस्त जीव की हिंसा के अवसर बने रहते हैं, चलने में, फिरने में, हर चीज में। अभी मैं क्या गिनाऊं आपको, जो पंखे की आप बात कर रहे हो उसमें तो बेशक हर चीज में, ठीक है। हम सुबह से लेकर रात तक के एक्टिविटीज को विचारते हैं तो हमें पता चलेगा। हम जो बिना कारण के हाथ वगैरह भी हिला रहे हैं ना यहाँ पर, अरे ये छोड़िए, अभी प्रवचन चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है क्या खराब चल रहा है? खराब क्यों चल रहा है? आज तो क्या बंद थोड़ी करके बैठेंगे यार यहाँ पर अनिल। अरे मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर एक फ्लाई उड़ती दिख रही है आपको, थोड़ी देर पहले यहाँ थी, एक पंखी थी यहाँ पर, देख रहे थे? अब वो पंखी इस लाइट के कारण चल रही है, और हमारे कारण तो विराधना हो रही है उसकी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लाइट की जरूरत तो नहीं थी। अभी ये राग जो बना, नहीं नोट्स कैसे बनाएंगे, नोट कैसे करो, कैसे पढ़ेंगे, एक अलग इश्यू है, बट कानों से सुनने के लिए तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इस प्रकार हम जीवों की विराधना धर्म के नाम पर भी करते रहते। आज बहुत लाइट चल रही थी भक्ति के टाइम में, क्या बात है, पूरा लाइट खोल दी थी आज मंदिर में, क्या है? रोज तो नहीं खुलती ना ऐसे, आज क्या था? अरे बाबा पहले चालू थे तो आप कर सकते थे ना आधे कम। हमारा भी कुछ दायित्व तो बनता है ना, क्योंकि बैठना तो हमें ही है वहां पर, और कोई भी आएगा तो ब्लेम तो हमें ही करेगा ना, क्योंकि हमारी उपस्थिति में हो रहा है वो। थोड़ा ध्यान दिया करो इन बातों को। तो मतलब कोई काम का नहीं और सब चलता रहता है, ये अच्छा नहीं लगता ये सब। हाँ मैं तो, अच्छा बात लाइट बिल की नहीं है यहाँ पर, केवल लाइट बिल की तो है ही है, समझ रहे हैं? आप लाइट्स बंद कर रहे हो तो आप डोनेशन ही दे रहे हो संस्थान में। डोनेशन देते जानते हैं? किस किस को अच्छा लगेगा डोनेशन देना? मुझे दान देना है, सबको अच्छा लगेगा। अभी लाइट बंद करना मतलब डोनेशन ही देना है और कुछ नहीं। आपने जैसे लाइट बिल आने वाला तो 2 रुपए होता है, इस 5 मिनट एक बल्ब का मान के चलो 2 रुपए, आपने बंद किया तो 2 रुपए डोनेट किया, ये सीधा रिलेशन हो गया। और बात लाइट बिल ही की नहीं है, बड़े बड़े जीव भिन भिनाते रहते, ज्यादा जीव अट्रैक्ट करते हैं तो जीवों की विराधना वैसे होती है। पहले मंदिर में भी लाइट कनेक्शन हुआ नहीं करते थे, लाइट कनेक्शन नहीं हुआ करते थे मंदिरों में, ठीक है। हाँ मैं झूठा अपराधी, तरस जीवन राशि विराधी, थावर की जतनन कीनी,
स्थावरों की भी जतन न कीनी मतलब जतन न कीनी मतलब जतन मतलब सावधानी। इनकी इनाम तो पक्की हो ही गई है इस साल की, इसलिए इनको स्टार देने में अभी तो कोई बहुत पॉइंट नहीं है। अब इनके नए सेशन का ही चालू होगा। जतन मतलब यत्नाचार, सावधानी, प्रमाद का अभाव। थावर की जतन न कीनी, और में करुणा नहीं लीनी। दया से भीगा नहीं परिणाम, और इसके कारण उनकी मैंने रक्षा का ध्यान नहीं दिया। स्थावर की भी मतलब तरस का भी घात किया, स्थावर का भी घात किया। इस प्रकार मैं निरंतर घात ही घात करता रहा। आप देखो अभी टाइम हो रहा है मच्छरों का, आप देख रहे हैं ना बच्चों। अभी रात में मच्छर गुनगुनाने लग जाए, कितने जनों के आसपास आकर गुनगुनाते मच्छर? क्यों आप तीनों के मच्छर भी नहीं गुनगुनाते आकर? अच्छा, मच्छर ही नहीं काटते ही नहीं मच्छर, आपको पता ही नहीं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अभी देखो, और निद्रा में हमारा हाथ भी यहां से वहां जाता होगा, झट से हाथ वहां चला जाता है और मच्छर साफ हो जाता है, कपड़े लाल दिखते हैं। तुरंत दूसरे दिन आप देखेंगे तो आप पाएंगे खून का दाग वहां पर मिलेगा आपको पता चलेगा हाँ मच्छर मर गया। कितने जन ने देखा है ये? यहाँ पर किसी से हुआ है ऐसा आने के बाद? इसलिए रिकमेंड करते हैं आपको मच्छरदानी बांधना चाहिए आपको सोते समय, जिससे आप करवट भी यहाँ वहां ले लो कदाचित, तो कोई मच्छर नहीं मरेंगे, कोई जीव जंतु नहीं मरते। सेफेस्ट वे, सेफेस्ट। और ये आपको धर्म ही बताएगी ये विद्या, तो लौकिक विद्या तो ये कछुआ छाप जलाओ, मोर्टिन लगाओ, ऑल आउट लगाओ, ये सब विद्या सिखाई जाती है। ठीक है। पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जागा चिनाई। ऊनी बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पंखाते पवन बिलोल्यो। देखो अंतिम छंद इसी को पूरा करते हैं। थावर की जतन न कीनी, क्या मतलब है इसका बच्चा? नहीं सॉरी, नीचे नीचे। पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जागा चिनाई। बताओ क्या होगा इसमें, बताओ। हाँ, पृथ्वी को खोदा, जमीन खोदी घर बनाने के लिए, नींव बनाने के लिए पहले जमीन खोदी, फिर हमने महल आदि। इसमें कितने पृथ्वी का एक जीवों का घात होता है? तरस जीवों का तो घात होता ही है इसमें, आप समझ रहे हैं ना। पृथ्वी खोदते समय आप देखते ना, खेती वगैरह की जाती है, खेती करते समय सांप वगैरह पूरे कटते दिखते, साफ साफ बड़े बड़े जीव। लेकिन पृथ्वी स्वयं पृथ्वी का एक जीव है, तो पृथ्वी का एक जीवों के घात का पृथ्वी बहु खोद कराई। एक बहुत जन इसीलिए भी चौमासे में काम करना चालू नहीं करते, जो बहुत जरूरी है जिनको घर में बनाना, वे भी जानते हो पहले जमाने में पेंटिंग वगैरह कुछ भी चौमासे में नहीं होता था। और अभी पेंटिंग कब होता है? दीपावली के पहले ही होता है, जो जो करते हैं। दीपावली के पहले मतलब चौमासे में। अष्टमी क्या, चौदस क्या, दस लक्षण क्या, अष्टमी क्या, सब ये गोरख धंधे बोले। चौदस और अष्टमी। अच्छा, बोर्ड नहीं लगे क्या अपने यहाँ? मंदिरों में फटाफट लगने चाहिए बोर्ड। आज तो बच्चों को समझ में आएगा। आज और भोजनशालाओं में, मंदिरों में, सभी स्थानों पर, यहाँ पर भी एक हाथ क्या सावधान, आज संयम का पर्व है, आज अष्टमी है। अष्टमी और चतुर्दशी ये दो तिथियां हैं महीने में आने वाले। जैसे एकम, दूज, तीज,
चतुर्थी पंचमी होता है ना, वैसे एक अष्टमी होती है और एक चतुर्दशी। ये तिथियां जैन दर्शन में पर्व के रूप में मानी गई है। मतलब इस दिन ज्यादा से ज्यादा पुण्यार्जन करता है जीव, इसलिए इस दिन हरी भी नहीं मिलती आपको भोजनशाला में, है ना। अष्टमी चौदस को मिलती है हरी? कल थी ना, अब कल थी, कुछ फल खाए कल, कुछ सब्जी थी कल, हरी कुछ नहीं थी कल, बेसन वेसन दाल रोटी यही खा लेते हैं। तो हम अष्टमी और चौदस के दिन आरंभ नहीं करते, कम से कम पाप हो ऐसी भावना रहती है। तो ये अष्टमी और चौदस हमारे पर्व माने गए हैं जिसमें हम कम से कम उस दिन पाप का त्याग करते हैं। इसीलिए तो मैं अभी कह रहा था उस दिन सफर भी नहीं करते करने वाले लोग। अरे यहाँ तक कि कोई बाजारों भी मेडिसिन खा रहा हो तो अष्टमी चौदस को भी सोचता है रोज मैं इतना पाप कर रहा हूं, कम से कम आज तो मैं मेडिसिन नहीं लूंगा। बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है, क्यों हंस रही है, क्या तकलीफ है? गजब है। हाँ? उसके साथ कोई तकलीफ है भाई, कुछ जीव वगैरह घुस गया होगा, कुछ बात नहीं होगी। चलो ठीक है, जो भी कुछ हो। हाँ, पृथ्वी बहु खोद कराई, महल आदि के जागा छीनाई। पृथ्वी खोदते रहे हम और जागा छीनाते रहे, मतलब दीवार वगैरह खड़ी करना है। पहले जमाने में मंदिर भी रहते थे ना, उसमें लोहे वगैरह का प्रयोग नहीं करते थे, जानते हो आप लोग। पहले 2-2, 3-3 मंजिले मंदिर भी बनते थे, लोहे का प्रयोग नहीं होता था। अभी भी मैंने जहां तक सुना है, जो राम मंदिर बना है अयोध्या का, कितनी मंजिले बनाए? 3-4 मंजिली जो भी बना होगा, मुझे ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी, लेकिन उसमें लोहे का प्रयोग किया नहीं है। सुनते हैं मंदिरों में लोहे का प्रयोग पहले किया नहीं जाता था बच्चों, 4-4 मंजिली भी। क्यों? क्योंकि लोहा स्वयं में बहुत हिंसा से बना हुआ माना जाता था, बहुत उसको करना पड़ता है ना, खदानों में से निकालो करो, समझे आप। तो इतना यत्नाचार पहले पाला जाता था। अभी पृथ्वी बहु खोद कराए, महल आदि के जागा छिनाई। महल बनाए, उस महल में कितने पृथ्वी का एक जीवों का घात किया, उसका कोई पार नहीं। और कुछ लोग तो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं और 1, 2, 3, 4, 5 बिल्डिंग बांधकर रख देते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, और इसमें इतना पाप बताया गया है। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग तो जमीन लेकर रखते, फिर उस पर घास फूस उगाती रहती है, उसको साफ करते रहो, इस प्रकार हिंसा होती रहती है। क्या पृथ्वी बहु खोद कराई, महल आदि के जागा छिनाई। पुनी बिन गाले जल डोले। ये पृथ्वी का एक का हुआ बच्चों, यहाँ तक अभी 5 स्थावर की चर्चा करना चालू कर रहे हैं। पृथ्वी का एक हुआ, अभी जल का एक की बात कर रहे हैं। पुनी बिन गाले जल ढोल्यो, पंखाते पवन बिलोल्यो। ये वायु का एक की भी बात आ गई। आधे लाइन में जल का एक की, आधे लाइन में वायु का एक की। जल का एक जीवों का घात कैसे किया मैंने? पानी छाना ही नहीं मैंने। जो पानी होता है ना बच्चों, अनछाना पानी है। विज्ञान ये मानता है अनछने पानी की एक बूंद में, जगदीश चंद्र बोस ने ये डिस्कवर किया, अनछने पानी की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं। एक जल की बूंद में, एक जल की बूंद मतलब अनछना। लेकिन जैन दर्शन ये मानता है जल की एक अनछने पानी की बूंद में संख्यात त्रस और असंख्यात स्थावर, इतने जीव की राशि होती है। फिर पानी छानने से, कल विशेष चर्चा करूंगा, पानी छानने से त्रस जीवों की विराधना नहीं होती हमसे, लेकिन स्थावर की विराधना तो फिर भी होती रहती है। वो कैसे नहीं होगी उसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम